घर से निकलते ही बाहर चौराहे के सामने ही मोटे लाल जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। सुबह बेडामी कचौरी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिलती थी। शाम को एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबाला जाता था जिससे रबड़ी तैयार होती थी। रात को दूर दूर से लोग दूध जलेबी खाने के लिए आते थे। छज्जूमल बहुत मोटे थे। वे दुकान पर बैठे रहते थे, अपने कारीगरों को डांटते रहते थे। गल्ला संभालना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। किसी से भी 1 रुपए का हिसाब गलत नहीं होता था। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। सभी उन्हें मोटे लाला के नाम से जानते थे। कुछ पुराने लोग थे जिन्हें उनका नाम छज्जूमल पता था। मैं उस समय 13 या 14 वर्ष का था। माँ से 5 रुपए लेकर जाता था। 2 रुपए की 2 बेडामी और 3 रुपए की जलेबी आ जाती थी। वहीं बराबर में पड़ी बेंच पर बैठकर खाता था। हम 2 दोस्त जाते थे। हम कोशिश करते थे कि एक ही बेडामी में सारी सब्जी खा जाते थे, फिर दोबारा दोना लेकर आगे बढ़ा देते थे। भैया थोड़ी सी सब्जी देना। सब्जी देने वाला लड़का लाला जी की ओर देखता। लाला जी हम दोनों को घूर कर देखते। इससे पहले वो कुछ बोलते, अरे लाला जी आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसलिए तो यहाँ रोज़ बेडमी खाने आते हैं, वरना अगले चौराहे पर 2 रुपए की 3 मिलती हैं। चल भैया डाल दे सब्जी। लाला जी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला सब्जी डाल देता है। यह हमारा रोज़ का काम था। एक दिन शाम को हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए। शाम को खाना खाने के बाद दूध जलेबी खाने की फरमाइश होने लगी। पहले तो मेरी ड्यूटी लगी दूध जलेबी पैक करवा कर लाने की, लेकिन तभी कानपुर वाली बुआ बोली, बुआ जी भैया याद है बचपन में हम कैसे छज्जू हलवाई की जलेबी खाते थे, वह अभी भी है या? बुआ जी यहाँ कोई छज्जू हलवाई नहीं है, हम तो मोटे लाल की जलेबी लाते हैं। पिताजी, अरे दीदी है छज्जू हलवाई। मुन्ना मोटे लाला का असली नाम छज्जू हलवाई है। पहले वह बहुत पतला था। अपने पिता के साथ केवल दूध जलेबी बेचता था। बुआ छोड़ो ना भैया, वहीं चल कर खाते हैं, सर्दी का टाइम है, गरम गरम दूध और जलेबी मज़ा आ जाएगा। हम सब तैयार होकर मोटे लाला की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दूध जलेबी का ऑर्डर देकर हम वहीं भट्टी के पास खड़े होकर दूध को उबलता हुआ देख रहे थे। छज्जू हलवाई, अच्छा तो गौरी शंकर जी ये आपका लड़का है? हर रोज़ सुबह जिद करके 2-2 बार सब्जी लेता है, ऊपर से धमकी भी देता है। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। मुझे लगा कहीं ज़मीन में गड़ जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है बेडमी केवल 2 रुपए की आती है। पिताजी, क्यों मुन्ना ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज़ बेडमी क्यों खाते हो? चीज़ें कभी कभी ठीक रहती हैं। नहीं पिताजी, कभी कभी खाता हूँ। छज्जू हलवाई, छोड़ो गौरी शंकर जी, बच्चा है, मैं जानता नहीं था कि आपका बेटा है। सभी जोर जोर से हंस रहे थे। मैं गुस्से से मोटे लाला को घूर रहा था। अगले दिन से मैंने उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। एक दिन घर वालों के लिए जलेबी लेने गया तो छज्जू हलवाई ने रोक लिया। छज्जू हलवाई, भैया तुमने आना बंद कर दिया। हम तो उस दिन ऐसे ही कह रहे थे, जितनी चाहे सब्जी ले लिया करो। तुम्हारे पिताजी बचपन से इसी दुकान पर आते थे। अच्छा नहीं लगता अब तुम कोई और दुकान पर जाओ।
मैं अब कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा। मेरा भी गुस्सा तब तक निकल चुका था। अगले दिन से हमारा वही सिलसिला चलने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। मैं पढ़ाई पूरी करके दिल्ली आ गया। यही जॉब लग गई। एक दिन पिताजी का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया था। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो माँ ने बताया, माँ बेटा तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू देख ले तो हम बात पक्की कर दें। अगले दिन मुझे लड़की दिखाई गई। लड़की ठीक थी, मैंने हाँ कर दी। मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। शादी से 4 दिन पहले मैं घर गया। 2 दिन बाद सगाई थी। पिताजी ने सामने एक बड़ी सी धर्मशाला में सारा इंतज़ाम किया था। मैंने वहाँ जाकर देखा, छज्जू हलवाई बैठा था। उसके बहुत सारे लोग मिठाई तैयार कर रहे थे। पिताजी, बेटा इससे अच्छा हलवाई नहीं मिलेगा। मुझे देखते ही छज्जू हलवाई के चेहरे पर खुशी आ गई। छज्जू हलवाई, आ गए भैया शहर से, चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सगाई और शादी कब बीत गई पता ही नहीं चला। मधु को पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश था। 2 महीने घर में रहने के बाद मधु को भी पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ दिल्ली भेज दिया। हम दोनों ने यहाँ अपनी छोटी सी नई गृहस्थी शुरू की। समय कम पंख लगाकर उड़ गया। एक बार एक दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। मैं और मधु शादी से 1 दिन पहले ही घर के लिए रवाना हो गए। कार में सामान रखा और ड्राइव करते करते घर पहुंचने ही वाले थे। तभी मैंने मधु से कहा, मधु तुमने हमारे वाले चौराहे के मोटे लाला की जलेबी खाई है? मधु, हाँ पिताजी एक बार लाए थे। चलो आज वही दूध जलेबी खाएंगे और घर वालों के लिए पैक करा लेंगे। मैं जल्द से जल्द उस चौराहे पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा दुकान बंद थी। बाहर एक लड़का मोमोज बेच रहा था। मैं, बेटा ये दुकान आज बंद है क्या? लड़का, भैया यह तो सालों से बंद है, आप मोमोज खाएंगे? मैं, नहीं। यह कहकर मैं चौराहे से सीधे अपने घर पहुंचा। माँ पिताजी से मिलकर बैठे चाय पी रहे थे। तभी मैंने छज्जू हलवाई की दुकान का पता किया। पिताजी, मुन्ना, धीरे धीरे शहर का कल्चर बदल गया। लोग अब मोमोज खाने लगे। छज्जू हलवाई की दुकानदारी कम होने लगी। धीरे धीरे कारीगरी कम होने लगी। एक दिन पता लगा छज्जू हलवाई को हार्ट अटैक पड़ा। उसे अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही खत्म हो गया। तब से दुकान बंद है। उसका एक ही लड़का था जो शहर में नौकरी करता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वह दुकान बेच रहा है, पता नहीं कौन खरीदेगा। यह सब सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गईं। हम अपने कल्चर से कितना दूर होते जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें।